तो देखा कि उसमें 2-3 चीज़ें की गड़बड़ी। एगो तो होता है कि चूल बड़ा-बड़ा है, वो बड़ा भद्दा लगता है। पहले तो नहीं लगता था, अब तो चूँकि दिखता है तो लगता है कि सही नहीं है। अब उसको थोड़ा-सा फिनिशिंग देना पड़ेगा। हाँ, रख लो अपने पास। क्या देखोगे कौन-सा है? अरे ये नहीं, ये तो तुम्हारा 4th सेमेस्टर का है। 5th सेमेस्टर का होगा सर, टेबल पर ही तो होगा। वो आपका डिटर्मिनेंट्स का होगा सर। देखिए एक शब्द था अपना, मिल गया ना। एक शब्द था अपना उसमें मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। तो हमने जो है स्पेलिंग लिखा था, आप लोग देखेंगे शायद अगर रिकॉर्ड रहा होगा। अच्छा पहले देखते हैं। एक जो वर्ड लिखा था आपका, हम स्पेलिंग लिख दिए थे और सी के साथ एस लिख दिए थे। होना चाहिए CES, मैट्रिसेस है ना, मैट्रिक्स का है। ये जो है किससे बना? हाँ, सिंगुलर प्लूरल है। फुल स्क्रीन इससे होगा ना। ये जो है किससे आया? क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि एक गलती हो गई तो उसको अगला क्लास में हम लोग देख लेंगे। स्पेलिंग को भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये सब एरर नहीं होनी चाहिए। होता क्या है ना कि बातचीत करते समय समझाने के मूड में रहते, एक दो शब्द, दो अक्षर लिखे, इधर घूम गए बातचीत करने में, है ना। और ऐसे कोई नहीं रहेगा तो बातचीत क्या करना, अपना सीधे सीधे लिखते चला गया, हो गया। तो हम उसमें क्या किया था कि ई नहीं लिखे थे, है ना। मैट्रिक्स का मैट्रिसेस हो, जैसे कि इंडेक्स का इंडिसेस हो जाता है ना। और दूसरा शब्द जो हमने लिखा था इंटीग्रेशन, यहाँ RATION हम लिख दिया था, जबकि इंटे GE होना चाहिए ना, तब ना RATION होगा। इंटीग्रे इंटीग्रेशन, फिर गलत मैं लिख रहा हूँ। देखे वो उसमें करके मूव करके नहीं होगा तो मिटा देंगे। नहीं होता है, नहीं होता है तो हटा देते हैं, आप ही की बात। फिर भी एक बार देख लो भाई, है ना। इंटीग्रेशन, हाँ नहीं होगा। इंटीग्रेट, GRATE होगा ना, GRATION। एक बार चेक कर लो, है ना। देखो ये मिस्टेक होना चाहिए कहाँ पे। ताकि बाद में सुधार किए होंगे। अच्छा एक बार सर तो बना दिए हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे ना, देखो इसमें है ना, इंटीग्रेशन हो गया और मैट्रिसेस हो गया, है ना। तो एक चीज़ जो चेक हो जानी चाहिए, ताकि अपने को भी अच्छा लगे। इसमें सहूलियत है कि कम से कम ये चेक कर लेते हैं कि क्या आपने किया। तो आप लोग भी जब अगर मान लिया कि वीडियोज देख रहे हैं या कभी कुछ आ जाए तो आप एक बार हमको हिंट कर देंगे, है ना, क्योंकि बाद वाले में एक बार डिस्कशन कर देंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर सीक्वेंस में रह गए तो ठीक है, और नहीं तो आदमी उसी को देख कर आइडिया बना लेगा कि छोड़ो वीडियो देखना ही नहीं है। अपनी अपनी हो जाती है कि नहीं। तो सेल्फ करेक्शन के लिए तरीका होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कल के डेट में जब कुछ करेंगे तो कम से कम इतनी सिंसियरिटी रखेंगे कि ताकि आप अपने आप को करेक्ट कर सके। तो खैर बात की चीज़ हो गई, इसको मिटा देते हैं, है ना। ले ये क्या हो गया। तो आप लोग कुछ बनाए थे उसमें, अब बनाई थी। आप लोग को तो कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, वीडियोज देखे होंगे, तो ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। उसमें देखो उल्टा तो रखा है, हाँ सीधा रखो। ले उल्टा दिख रहा है। अच्छा स्पेलिंग, अच्छा हाँ उसमें तो लिखा हुआ था, हम कहाँ भी मोबाइल को मैंने ढूंढवा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, उसके पीछे तो लिखा हुआ था ना सभी। मैट्रिसेस का क्या लिखा हुआ था? मैट्रिक्स था कि मैट्रिसेस था? CES था ना। होता है। और पता नहीं क्यों ये सब चीज़ों से थोड़ा हमारे जो सर थे इस विषय पर बड़ा वो अलर्ट रहते थे।
तो वही आदत से पड़ी हुई है। तो हम लोग आगे आप लोग को कौन सा पूछना है? सब बन चुका है। आप कौन एक बट रेसिप्रोकल कर रहा होगा? 4 का 6 में 3/x या समथिंग कुछ होगा। अच्छा, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिसिंग है उसको 0 मान लीजिए ना। जो मिसिंग है उसको क्या कर लेंगे? 0 मान लेंगे, 0 मान कर बनाएंगे। हाँ, तो एक देख लीजिए, जब तक इन लोग के साथ कुछ बढ़ते हैं। डिटर्मिनांट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत आसान है। देखो, डिटर्मिनांट में कोई नजर पड़ जाए एरर तो बता देना, इन्हें ढूंढे मत रहना, कहीं कि उतनी एरर हम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो हमेशा ढूंढते ही रहना कि हम कहाँ पर क्या स्पेलिंग गलत किए हुए, बस उसी को ध्यान में रखना, है ना? अच्छा, डिटर्मिनांट या डिटर्मिनांट्स, तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है कि आपके जैसे कोई भी वैल्यूज हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 2 3 है, 4 वैल्यूज हैं, है ना? 4 एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट्स को अगर 2 सिंगल वर्टिकल लाइन से इनक्लोज कर देते हैं तो मैथमेटिक्स में इस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनांट कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई? यहाँ पर कोई दिक्कत है ना? ये एक्सप्रेशन रहेगा इसको रो बोलते हैं, ये खड़े वाले को कॉलम, है ना? तो इसमें 2 रो है या 2 कॉलम है। कॉलम का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये है आपका, तो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन जो है ऑफ आर्टिकल्स है, वो रो हो जाता है। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो रो हो जाएंगे, और जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये 2:2 डिटर्मिनांट है ना? अगर हम इसको इस ढंग से घेर देंगे, ब्रैकेट बना देंगे, तो अब इसको डिटर्मिनांट नहीं कहेंगे, इसको मैट्रिक्स कहेंगे, केवल एक घेरा होने से। तो अगर डिटर्मिनांट होगा तो उसका जो है वर्कआउट करने का तरीका अलग होगा, सिर्फ माने इससे बिल्कुल अलग होगा। केवल देखिए कि आपको माने साइन से ही पता करना है कि वो मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनांट है, ठीक है? अगर सीधी सीधी लाइन है तो वो डिटर्मिनांट है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है या आपके पास ये ब्रैकेट भी दे सकता है, ये नहीं रहेगा तब एक मतलब जो है पैरेंथेसिस, जो छोटी ब्रैकेट का शेप भी दे देगा, तब भी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स में आएंगे तो उसकी चर्चा कर लेंगे। तो सिंबल से भी हम लोग पहचान कर लेंगे कि डिटर्मिनांट है वो या मैट्रिक्स फॉर्मेट है। वो 5-6 जितना था वो बन गया XYZ वाला। अच्छा, तो एक थोड़ा सा इन लोग को समझाते तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो अब जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो है आपका, इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना? डायगोनल, ठीक है? तो इसको कौन बोलते हैं? प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी। और ये जो होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी को प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। कभी कभी टर्म्स आ जाता है कि लीडिंग डायगोनल कौन सा है, हम तो आपको प्राइमरी बता के निकल जाएंगे, लेकिन ध्यान में बात रखेंगे तो कहेंगे कि प्राइमरी को ही लीडिंग भी कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। नहीं, मैंने प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया, लेकिन सेकंड वाले को सेकेंडरी ही कहते हैं, लेकिन प्राइमरी को अदर नेम से भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूट नेम्स कह सकते हैं। अब ये तो जिसने डिटर्मिनेंट चीजों को डेवलप किया होगा उसने ये प्रश्न को मैंने जवाब देगा। अपने को क्या है कि यस, ये चीज इस ढंग से बनता है, एप्लीकेशन। अब इसको ही उसने क्यों कहा, अब 5 ऐसे ही क्यों लिखा गया, 3 ऐसे ही क्यों लिखा गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग ये पढ़ते आए हैं। हाँ, जहां जो हमारे पास इंफॉर्मेशन एडिशनल होगा हम बोल देंगे, समझ रहे हैं ना? बहुत सारी चीजें हैं जिसका हो सकता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन उसका आंसर तो है ना? उसके आंसर्स तो हैं, तो हमारी जहां तक पहुंच है उसके हिसाब से हम अपनी बात को कहेंगे।
नहीं तो चूंकि इसने इसी ढंग से वर्कआउट किया कि प्राइमरी से सेकेंडरी को कर दिया, अब सेकेंडरी से प्राइमरी को भी कर सकते हैं। नेगेटिव कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे सर? आपका क्या होगा, ये साइड प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, आप इससे भी तो निकाल सकते हैं। तो इसको करेंगे तो पहले माइनस का साइन लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, तो आ जाएगा सेम रिजल्ट। तो बात समझ में आ गए ना? प्राइमरी डायगोनल और तो सिंपल सी बातें हैं। इसमें हम लोग को ये देखना है 2:2 है, तो इसको जो है सॉल्व करने का जो तरीका है इसको हम लोग कहेंगे, दे देंगे, और इसको जो मेथड जो होगा उसको कह देंगे एक्सपेंडिंग मेथड। एक्सपेंडिंग बाय क्या लिख देंगे? फर्स्ट। इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। 2:2 में तो प्राय नहीं लिखा जाता, तो छोड़ दो। 2:2 में आप ना लिखो, थर्ड मैंने 3:3 में लिखेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि जो आपका प्राइमरी डायगोनल का जो एलिमेंट्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर साइन दे देते हैं माइनस का। उन तरीका है बनाने का, सॉल्व करने का। आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो पहले सवाल में लिखा होगा फाइंड द वैल्यू। हाँ, इवेल्युएट किया, इवेल्युएट कहेगा, फाइंड कहेगा, क्लियर। तो अब इसको इवेल्युएट करना है या इसका वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो 2:2 में क्या है कि प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंडरी को भी जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्राइमरी में से सेकेंडरी को घटा देंगे। तो अब यहां पर हम कितना लिखेंगे? 5 × 2, देयरफॉर कितना हो जाएगा आपका 9 - 10, यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा? -1। देखिए तो मुंह पहला सवाल मुंह पर बन जाएगा। कितना आएगा? पहले देखो तो, पहले 36 में से कैसे माइनस करो? ये 36 कितना हो जाएगा? देखो आंसर 15 है ना। अगर अल्फाबेट रहता है, मान लिया ABCD, तो AD - C यानी BC हो जाता, अल्फाबेट होता। तो क्या कि 2 सवाल आपका 2:2 का है, तो 2:2 समझ में आ गया कैसे बनेगा? बहुत आसान सा चीज है, मुंह पर सवाल बन जाएगा। अच्छा, अब जो है आपका 3:3 में काम करते हैं, ठीक है। 3:3 में तो हम कोई एक सवाल ले लेते हैं, बाकी आप लोग उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो अब आप 3:3 में जाते हैं, तो अब देखेंगे तो कोई भी अगर मान लिया कि लेते हैं, इसमें आपको कैलकुलेटर की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे इसमें आप लेंगे, मान लेते हैं 3 1 1 0 0 हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर देगा। 2 5 4 1 2 1, इस पर काम करना है। इसको एक्सपेंडिंग बाय माने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड का किसी से भी कर सकते हैं, यानी इसको 6 तरीके से कर सकते हैं। कल हम 9 तरीका बोल दिया था। फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं, या थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट रो से, या सेकंड रो से, या थर्ड रो से,
लेकिन इसको प्रोसीड करने के लिए आपको एक साइंस सिस्टम पे आना पड़ेगा। साइन माने साइंस जो है आपको देना पड़ेगा, मतलब कि आपका जो है प्लस माइनस प्लस, ये जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है चीज़ों को वर्कआउट में लेकर आएंगे। तुम लोग बैठे क्यों हो, बनाओ अमन। हाँ तो प्रॉपर्टी बेस में तुम लोग तो, तुमको तो आता ही होगा, बनाओ तो, जो बना सकते हो करो, कोई जरूरी नहीं कि हम बनाए तभी। हाँ जो कर सकते हो कर लो, जो नहीं करेंगे उनके साथ हैं, तुम अपना बनाते चले जाओ। बैठने की तुलना में, क्योंकि समझा हुआ चीज़ है तो उससे बढ़िया है कि तुम आगे बढ़ते चले जाओ, ताकि क्या होगा कि मैंने कहीं अगर मान लिया कि कोई मदद भी लेनी होगी तो ले लेंगे, हम आपको मदद कर देंगे, आप हमारी मदद कर देंगे, क्यों नहीं होता है क्लास में, क्यों नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो एगो ये शब्द है ना, हम बहुत बार जो है ना शब्द बोले कल पिछले क्लास में, अब उसको भी है ना का जो है इसका अंग्रेजी क्या होता है, इज नॉट इट, मतलब इज नॉट इट, हाँ इजंट इट, है ना, फिर है ना बोल दिया। पर एक चीज को बोलते हैं तकिया कलाम, एक शब्द बन जाता है वो आपको बोलते रहना, फिर अब ना बोलेंगे। हाँ तो देखिए, तो अब जब इसको वर्कआउट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय देखिए नॉर्मली कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम से चलना चाहिए। हाँ फर्स्ट कॉलम से थोड़ा माने हम बड़े थोड़ा सा उसमें महसूस है, कितने लोग जो होते हैं फर्स्ट रो से भी चलते हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम से चलिए, जो प्रैक्टिस आप लगा, ऐसे किसी भी तरीके से चल सकते हैं, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, या फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, किसी से भी आप चलेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा। आगे चलकर फिर हम लोग सीख, हाँ बोलिए। हाँ हाँ नहीं तो फिर आपको ये एप्लीकेशन आएगा। हाँ तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, आप इसको ये भी लिख सकते थे फर्स्ट कॉलम की जगह पर C1, आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम हो जाता है, एक्सपेंडिंग बाय C1। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट कितना है 3 को अपनी जगह रख लेंगे, और फिर जो है ये 3:3 डिटर्मिनेंट्स है, इसको 2:2 में बदल देना है। बात समझ में आ रहे हैं। तो पहला हमने एलिमेंट्स ले लिया किसको, 3। अब 3 के सामने रो में और कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो रेस्ट क्या बचेगा 5 2 4 1, इसको यहां प्लेस कर देंगे 5 2 4 1, ये प्लेसमेंट हो गया। अब यहां पर क्या कहता है, क्योंकि फर्स्ट रो चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो प्लस यानी पहला साइन कुछ नहीं है यानी प्लस है, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस लिखते हैं। अच्छा सेकंड क्या है माइनस, तो यहां पर अगर माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कौन सा साइन कंसीडर करना है, माइनस को। तो आप इसको इस ढंग से देखिए, कंसीडर नहीं करेंगे, अगर मान लो कि हम यहाँ माइनस ही दे देते हैं, सवाल में हम यहाँ पर माइनस इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले हम किसको लेते हैं, इस माइनस को, है ना, हम ऐसा करते हैं इसको भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा परेशान करेगा तो माइनस कर देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, इतने माइनस पे काम करते हैं। तो अब जो है हमको इसको नहीं देखना है, हमको यहाँ पर क्या लेना है माइनस, तो अब क्या करेंगे माइनस, अब तब इसके अंदर क्या एलिमेंट को देखेंगे, तो क्या है -1, तो क्या करेंगे इसको अंडर ब्रैकेट -1 लेके जाएंगे ताकि मिस्टेक ना हो। समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, अब हमको इस -1 के सामने जो वैल्यूज हैं उसको एलिमिनेट करेंगे,
और क्या लिखेंगे 2 - 1 4 1 होगा ना इतना। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ 2 - 1 4 1। फिर उसके बाद आपका क्या लिखना है प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर क्या है -1, तो फिर इसको क्या करेंगे अंडर ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 - 1 5 2 ये आएगा। अब यहां से बने ये अब हमारे पास डिटर्मिनेंट का शेप को हटाना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए अब क्या कर देंगे बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा, बल्कि ये जो हम लोग इसको बोर्ड मास पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ आपका ब्रैकेट्स होते हैं। उसमें से आपका 3 ब्रैकेट्स हो जाते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं जिसको छोटी ब्रैकेट हम लोग कहते हैं, एक कर्ली ब्राकेट होते हैं जिसको मंझली भी हम लोग बोलते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्लियर। तो अब जो है इसमें हम क्या लिखेंगे 5 × 1 माइनस 2 × 4 ब्रैकेट बंद है ना। स्टेप्स नॉर्मल लेंगे तो हो जाएगा। फिर अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 हो जाएगा। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे माइनस, बाय डिफॉल्ट माइनस लिखेंगे। अब तब देखेंगे कि हमको किस वैल्यू को किससे अटैच करना है। तो इसको चूंकि माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हो जाएगा। अरे बस में सिस्टम में क्लियर है एकदम। अब क्या होगा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब फिर कितना लिखेंगे 2 × 2 माइनस फिर -1 × 5 ये हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब क्या होगा 3, ये तो सिंपल सी बातें हैं, 5 - 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे +1 2। अब यहाँ 2 माइनस है इनटू में तो प्लस हो जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अच्छा, फिर -1 यहाँ हो जाएगा सर आपका 4, फिर वहां पर 2 ही माइनस है इनटू में तो प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है। तो अब कितना लिखेंगे 3 और 5 - 8 यानी कि -3, ध्यान रखेंगे -3, फिर +1, फिर कितना 6 और फिर -1 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे बात समझ में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9 फिर +6 फिर -9, तो यानी कि -18 अब +6 तो -12 हो जाना चाहिए। कितना होगा इसका रिजल्ट कितना होगा प्लस के माइनस 12 भी होगा ना, क्योंकि 9 और 9 18 दोनों सेम साइन हो गया तो -18 में से
6 जाएगा प्लस होने के नाते, फिर भी माइनस साइन बड़ा है इसलिए बड़ा रह जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो एक ऐसा कीजिए, उसमें से एक सवाल 3:3 का बनाइए, तब तक ये लोग के साथ कुछ गॉसिपिंग कर ले। कुछ फंसा है? अच्छा वो सभी बन गया। उसमें एक रेसिप्रोकल वाला सवाल था, उसमें एक रेसिप्रोकल का होगा। हाँ वो बना लिए, उसका फार्मूला क्या लगाए थे आप? फिर उसका रिवर्स कर देंगे, है ना। अगर डायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाते हैं? डेल्टा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हो जाता, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू माने आपको उलट उसको रिवर्स कर देंगे, सिंपल सी बातें हैं, आ जाएगा। आपका बन गया है सभी? कौन सा बना रही हैं? अच्छा उसको कंप्लीट कीजिए, तब तक ये कंप्लीट कर लेंगे तो आगे कुछ कर लेंगे। लो पेन भी नहीं है, बड़ी समस्या है। क्लियर हो रहे हैं ना बातें, कैसे बनेगा? अब जैसे अब क्लास, अब घर पर बैठे नहीं, अब कहीं आउटडोर में रहोगे तो कॉपी पर काम करवा सकेगा कोई? यहाँ तो कह देंगे भाई करो तो करना ही पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है। और जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे कॉपी पे तब तक आपको ज्ञान आएगी, होगा नहीं, सिंपल सी बात है। क्या चीज का? अच्छा हम लोगों को उसमें प्रॉपर्टीज वाला पर आज काम करनी है और कुछ प्रूफ डेट पर काम करना है। प्रूफ डेट उसमें है तो 1-2 बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ विदाउट एक्सपेंडिंग वाला करेंगे ना उसमें, तो फिर उसका उस वाला कर लेंगे साथ साथ, इसके बाद वाला तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ बनाना नहीं है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स कर लेंगे, उसमें बहुत सारे वर्क हैं तो कुछ उसमें से वर्क करा देंगे, और बाकी उतना ही वर्क जो है आपको मैट्रिक्स में भी है। इसमें से जो है डिटर्मिनेंट में से जो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, पेपर्स आप लोग भी पेपर्स अरेंज कीजिए। लास्ट ईयर्स का जो परीक्षाएं हुई हैं ना, उसके पहले भी तो हुई होगी ना, मेरे पास तो होगा। वो गौरव वगैरह जिसमें पढ़ रहे तो उसमें का पेपर मेरे पास होगा सेमेस्टर का। ऐसे तो मेरे पास वो भी होगा जब आपका नन सेमेस्टर क्लास हुआ करते थे, 1+1+1 वाला भी, और साथ ही साथ जब से सेमेस्टर हुआ तो उसका कुछ कलेक्शंस हो गए। तो एक आध बुक पेपर जो है ओरिजिनल पेपर है ना रखनी चाहिए, उससे पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस ढंग से वो ले रहा है और कैसे आपको उसका जवाब देना है। ऑनलाइन तो इस बार हो गया कोरोना को लेकर, अगर कोरोना नहीं होता तो कभी वो आता ही नहीं ऑनलाइन में। भला हो कि कम से कम लोगों का हाथ में 90% का मार्कशीट मिल गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, है ना। और उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि मार्कशीट लेने में भी शर्म लग रही है, कैसे लेने जाए 90% का मार्कशीट है। 90% का पहले किसी को आ जाता था, 85%, 90%, 82%, तो आदमी बड़ा गर्व होकर जाता था कि यस यूनिवर्सिटी में हमने डिस्टिंक्शन प्लस लाए हैं। परिवार गार्जियन सीना फुला के बाजार में कहते कि मेरा बेटा जो है कॉलेज से किया और 90% लाया, 85% लाया। और आज तो खुद अपने आप में शर्म होती है कि जाके जो है वहाँ से मार्कशीट लेकर आए। कॉलेज में भी जाएंगे तो कॉलेज वाले भी देते से मुस्कुराएगा काउंटर पे कि लो भाई तकदीर अच्छा है कि पास कर गए, सीधे यही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। प्रॉपर्टीज में देखो कि लिखा हुआ है कितना रह गया। और देखो प्रॉपर्टीज में देखोगे उसमें तो कोई बात लिखी हुई है। देखो वहाँ प्रॉपर्टी किधर लिखा है पागल लड़की, सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है। अरे इसीलिए कहा जाता है ना बैड हैबिट्स सेल्डम डाई, मतलब जो कुछ अरे बुरी बातें हैं
हाँ, इवैलिडी कोड हो सकता है, बैड हैबिट सिंड्रोम है, जो आदतें खराब पड़ जाती है, जिसे है ना शब्द बोलते रहने का, वो न चाहते हुए भी, हाँ, एक फिर बाद एहसास होगा, लो ये गलती हो गई। सही में बन गया सर, कहाँ पर दिक्कत हो रही है बताइए बताइए। अच्छा, 3 वाला बना रहे हैं तो बनाइए। 2:2 वाला तो बन गया, बहुत आसान है। इसमें एक सवाल होगा, ये क्या नाम है, इसी में बड़ा अंक वाला होगा, इसी में ऊपर में 4-5 नंबर होगा, 3:3 में 16, 17, 18 समथिंग कुछ है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसा कुछ है। आप 3:3 बनाइए ना, एक छोटा सा, मैंने कम अंक वाला, आप लोग उसको बनाए होंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडल यानी एक्सपेंडिंग मेथड से, उस सवाल को, उसी सवाल को देखिए कि उसी ढंग का एक सवाल देखिए, उसमें है विदाउट एक्सपेंडिंग में, और उसका रिजल्ट 0 लेकर आया है। देखो उसी ढंग का सवाल होगा, कंटिन्यूटी में, है ना। तो इसलिए क्या कर दिया कि पहले यहाँ सिखला दिया और इस चीज का एक पैटर्न वहाँ दे दिया, तो आप देखेंगे तो बात आ जाएगी। तो उसमें आप देखो, जब तक एक बार पढ़ लेते हैं, जब तक ये लोग अपना बना लेते हैं, कि उसमें आपको लिखा मिलेगा कि अगर जो है कोई 2 कॉलम के एलिमेंट्स या 2 रो के एलिमेंट्स एक जैसा हो, सेम हो, है ना, उसको इसमें कहते हैं आइडेंटिकल। वैल्यूज ऑफ वन रो इज आइडेंटिकल टू वैल्यूज ऑफ अनदर रो और कॉलम्स। कॉलम रहेगा तो कॉलम का आइडेंटिकल, रो रहेगा तो रो का आइडेंटिकल। तो उस स्थिति में रिजल्ट जो होता है वो 0 हो जाता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। एक प्रॉपर्टी हो गई, बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लिया कि ए भी 3, ए भी 3, ए भी 3 और ए भी 3, ए भी 3, ए भी 3, तो उस स्थिति में क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर मान लेते कि 3 -1 -1 ए भी रहता 3 -1 -1, तो भी रिजल्ट 0 लिखते। एक बात हो गई प्रॉपर्टीज, जो होगी उसको टिक लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम लोग डिस्कस कर लिए। बस समझ में आ गए कि एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, जो कंस्टिट्यूएट करता है एक डिटर्मिनेंट को। द एलिमेंट्स या वैल्यूज ऑफ वन रो और कॉलम इज जस्ट आर जस्ट इक्वल टू और आइडेंटिकल ऑफ अनदर रोज और अनदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। 3 कारणों से 0 होता है, अब देखेंगे उसमें। एक तो ये हो गई कारण, इस कारण से 0 होता है। दूसरा कारण है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा, फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको भी 0 रखिएगा, इसको भी 0 रखिएगा, इसको भी 0 रखिएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये 0, ये 0, ये 0 है, तो परिणाम क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा सब 0 हो जाएगा, इसलिए वो फाइनल 0 हो जाएगा। एक वो भी उसमें होगी बातें, है कहीं पर उसमें लिखी हुई नंबर 3 नंबर में समझ में आ रहे हैं। और जो है एक चीज देखेंगे कि एक होता है ट्रांसपोज, माने कब कब ये नहीं बदलता है। एक तो हो गया 0 का भी 2 बातें आगे ध्यान में, बाकी देख लेंगे कौन सी आती है, कि 2 कारणों से 0 हम लोगों ने देखा। तीसरा कारण देखेंगे कि अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें एलिमेंट्स को, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता। ट्रांसपोज का मतलब समझती हो? ट्रांसपोज का मतलब समझती हो? हाँ, ट्रांसपोज एक बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। हाँ हाँ, ट्रांसपोज करना, आप अगर एक्सेल वगैरह करेगी तो उसमें सब टर्म्स आते हैं, कहीं पर भी आते हैं। ट्रांसपोज करना, वैल्यूज का ट्रांसपोज होना। तो ट्रांसपोज होना का मतलब रो को हम कन्वर्ट कर दें किस में, कॉलम में। फिर गलत लिख दिया है ना। और या कॉलम को हम
क्योंकि अगर हम रो को कॉलम में करेंगे तो निश्चित है कि कॉलम रो में बदल जाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज करना। कि व्हेन कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रो वैल्यूज, है ना, एंड वाइस वर्सा, देन such action is called transposing of the values। क्लियर होगी बातें? तो उस अवस्था में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट का जो है रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, जो रिजल्ट है वही का वही रह जाएगा। बन चुका सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या नाम है? राकेश की सूरज? सूरज। वो चांद सितारे फूल वाला गाना था, हम वही गाना सोचे कि सूरज का सब टर्म कहाँ था, और उसमें नहीं था। रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं है। काट का है दिए? अच्छा, तो उसके उस प्रॉपर्टीज के अनुसार आप एक आध सवाल सॉल्व करके देखिए। एक और था इसमें, 4 बतला देते हैं अभी इसमें। एक था कि अगर हम किसी एडजेसेंट मतलब ठीक अगल बगल का रो को यानी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना दे या सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दे, या फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दें या सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दें, तो उस इंटरचेंज में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड लिखा होगा, मतलब नॉट चेंज्ड बट साइन चेंज्ड। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। और 5वीं प्रॉपर्टीज में एक देखोगे इसमें कि 5वीं या 6ठी जो भी है, कि अगर किसी हम कांस्टेंट वैल्यू से किसी कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और किसी दूसरे कॉलम में जोड़ दें, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रह जाएंगे? अनअल्टर्ड रह जाएंगे। नहीं समझी? कि मान लेते हैं कि इसको इसको जो है ना, इसको हम सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5×15 -5 और इसको जो है इसके साथ माने C2 के साथ आपका 5C1 कर दें, मतलब C1 के वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और C2 में उसको जोड़ दें, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो प्रैक्टिस करके। नहीं, वो कब होगा? इस स्थिति में नहीं होगा। ये देखोगे, ये जो है 12 नंबर या 13 नंबर में ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। देखो 12 या 13 नंबर में, देखो 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा होगा कि ये माइनस समथिंग करके प्रूव डेट में, उसमें नीचे हिंट्स दिया होगा, है ना। तो इसको एक बार प्रूव करके देखो अमन, तुम्हारा तो फास्ट चलेगा। कि अगर इसको हम पहले तो इसका रिजल्ट तो हमने निकाल दिया, 12 है। अब इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो। जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, इसमें जोड़ दो और तब उसका रिजल्ट निकाल कर देखो कितना आता है। एक प्रूफ हो जाएगा। कहीं प्रूफ तो नहीं किया, मैंने पढ़ाते हुए निकल गए, इसका प्रूफ करके देख लेते हैं, तब तक ये लोग भी आ जाएगा सामने। हाँ बोलो तुम, प्रश्न गलती मिल गई? क्या गलती हो गई थी? प्लस, इसमें टोटल गलतियां केवल प्लस माइनस की होगी और कुछ नहीं। हाँ तो होता ही, हम खुद करते हैं, हम खुद गलतियां करते हैं। कहता है मैनेज अ बंडल ऑफ एरर्स, यानी उसके पास पूरे के पूरे हमेशा गलतियां होती ही रहती है। सुधार होगी फिर गलती होगी। आदत तो बिगड़ी हुई है, जल्दी तो सुधरेगा नहीं। गलती हो जाएगी, फिर भाई सॉरी, फिर उसके बाद दोबारा अपना मर्जी का चलेगा। यहाँ फिर आएगा मौका, गलती कर जाएंगे, अरे भाई गलती होगी क्या करें, है ना, है ना। इसलिए गलती करने से नहीं डरना चाहिए, चाहे जैसी भी हो।
काहे कि उसके बाद अगर ज़्यादा गलती होगी तो पब्लिक ला जूता मारेगा, उससे सबक मिलेगा कि हाँ अब ये गलती नहीं करेंगे या इस इलाके में नहीं करेंगे। सबक लेने के लिए गलती करना जरूरी है, और कभी कभी किसी से अड़ने के लिए भी गलती करना जरूरी है। आओ तो आओ, देखते हैं कौन हो तुम। कौन सा बना रहे हो? लास्ट इन कौन सा वैल्यूज कितना है? बन जाएगा ना? अच्छा ठीक है, कर लो, जब तक हम गप कर ही रहे हैं। तुम छोड़ दो, तुम तो आलसी हो, ये बना लेगा लड़का, है ना। इसमें बाकी घर पर बने जो भी टाइमिंग मिलेगा अपना बना लोगे। क्लास में थोड़ा सा रहोगे तो अच्छा लगेगा अपने को भी, सभी के साथ। अच्छा, तो इसमें कितना रिजल्ट आया? ना उनकी बात कर रहे थे, अभी एक्सेल में रहते तो तुरंत बन जाता, खाली वहां वैल्यू डालते रिजल्ट आ जाता। कहीं मौका मिलेगा तो एक्सेल सीखना, सिखाएंगे बहुत सारी चीजें। ये तो बोला था लड़का कंप्यूटर करेंगे, भाग गया। उसमें भी 2-3 गो लड़का सब बोल रहा है, क्या नाम है, अभिषेक वगैरह सब कंप्यूटर के लिए। तो 5 गो भी अगर हो जाओगे तो हम यहाँ 5 गो सिस्टम लगा देंगे। हाँ करोगे तो आप जिसके पास अपना होगा अपना लेकर आएगा, अदरवाइज हम यहाँ लगा देंगे, अच्छा चीज़ सिखला देंगे। ये तय बात है कि मार्केट की तुलना में बेहतर चीज़ सिखला ही देंगे, क्योंकि कम से कम आपका जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसको कम से कम उसके साथ अटैच कर देंगे आपके कंप्यूटर के साथ। बाकी और सब जो चीज़ सिखला रहे हैं वो तो सब सिखाते हैं, वो तो सिखला ही देंगे चीज़ें। आप लोग प्रोग्राम बनाइए, 2-3 इधर से मिल जाएगा, उधर से 2-3 मिल जाएगा तो 5 हो जाएंगे। एक बार 5 काफ़ी हैं। लैपटॉप हम सबको दे देंगे, या दे देंगे मतलब कि मैंने बोले कर देंगे और चीज़ें हो जाएंगी। हाँ ले जाना, जिसको इच्छा है ले जाना। वहाँ वाला सेंटर में तो वही किए भाई, जिसको इच्छा है जो ले जाना ले जाओ। तो अंत में एगो लड़की तो कही कि अच्छा ले जाते हैं, ले जाइए भाई, फिर बाद में पैसा वैसा दे दी। इतना तो ह्यूमैनिटी तो लोगों में रहता ही है ना। क्योंकि आप भी जो है सिंसियर पर्सन है, हम भी सिंसियर पर्सन है, लेकिन एक बात होती है कि मोटिवेशन होता है, इसी बहाने लोग ले भी लेते हैं और थोड़ी हमको सेल परचेज करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज में उसी को सवाल को बनाते हैं सेकंड लेयर में। देखो उसको बनाने दो ना, तुम बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लेयर में देखोगे कि इधर जो पन्ना में इस पेज में 3-4 बातें लिखी गई है। अरे पहला पन्ना का इधर इस साइड में, हाँ, तो उसमें कई बातें लिखी गई है। उसमें लिखी गई है कि आप जो है प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जैसे कि अगर ये जो रो के वैल्यूज हैं, इस सभी मेरे कॉलम्स के वैल्यूज हैं, इसको आप रोज में बदल दीजिए, तो उसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो कैसे बदलिएगा, क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोज करेंगे तो 3, 2, -1, फिर कितना लिखेंगे, -1, 5, 2, फिर -1, 4, 1। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिंग, है ना, इसको बोलेंगे ट्रांसपोजिंग। तो आप हम लोग ने ये कहा कि कॉलम को रो में बदलें, या तो सिंपल हम लोग ये भी कह सकते थे कि रो को कॉलम में बदलें। कोई एक बात कहोगे, दूसरी बात ऑटोमेटिकली कही गई। कोई कहे कि दिन है, तो इससे स्पष्ट है कि जो है मैंने इसके बाद रात होगी, क्योंकि यही 2 में तो बदलेगा। रात है तो इसका मतलब होगा इसके बाद दिन ही यहाँ होगा, ये बातें हैं। तो ये जो है आपका ट्रांसपोजिंग हो गया। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि इसको भी वर्कआउट करेंगे तो 12 ही -12 ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसीलिए उसमें लिखा गया होगा, देखो कहीं कितना नंबर में था ट्रांसपोजिंग का, 1 नंबर में, है ना। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी अनचेंज्ड व्हेन द वैल्यूज आर डिटरमिनेंट आर ट्रांसपोज्ड, जब उसको ट्रांसपोज करते हैं। क्लियर हो गई बातें? अच्छा दूसरी बात उसमें समझेंगे कि अगर जो है कोई एक रो कॉलम का वैल्यू किसी दूसरे कॉलम के वैल्यू के समान हो जाए तो उस अवस्था में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता। जैसे कि मान लिया कि 3 -1 -1,
तो ये भी तो आपका 3 -1 -1 रह जाए तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ये प्रॉपर्टीज में सब वही प्रूव करने के लिए दिया है। प्रॉपर्टीज में देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ना, आप नजर गलत है, इस साइड में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए, नहीं क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर विदाउट एक्सपेंड, नहीं उसके नीचे वाला क्वेश्चन थर्ड नंबर विदाउट एक्सपेंडिंग है ना, तो उसमें देखिए कि 0 करना है ना, तो सब इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। क्लियर हो गई बातें? कितना आंसर आया? -12 हुआ ना, 36 हो गया। 1/3 से भाग होगा, अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जोड़ने का टाइम पर तो सेम रह जाता है। एक स्टेप में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके जोड़े, तो जोड़ने घटाने से तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका रिजल्ट कितना आ गया? माइनस, मतलब सर इसी को बोले थे आपने सर। अरे यार सर क्या आप इसका 13 वाला बोले, हम कहा कि इसका बना कर देखो ना। हाँ पहले इसका रिजल्ट तो मैं ले आया, तो अब इसको कितना लिखोगे? नहीं ये अपनी जगह रह जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि 5 3 जो है 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, ये कितना हो जाएगा? -5, ये हो जाएगा +5 यानी 0, और ये हो जाएगा -5 +4 तो -1। ठीक है, उतना पर रखकर बनाइए रिजल्ट कितना आता है। तो बात समझ में आ रहे हैं कि अगर, अच्छा ये तो हो गया कि किसी एक वैल्यूज में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर जो है कॉलम में हम उसको सम करते हैं या डिडक्ट करते हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है। वो देखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज करके। अच्छा एक और जो होता है कि किसी भी कॉलम्स के वैल्यू को किसी दूसरे कॉलम्स में हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, उस अवस्था में भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है। मतलब कि अगर हम इसको इसमें जोड़ दें 5 हो जाएगा। जैसे कि अगर ऐसा करते हैं अच्छा उस सवाल में क्या क्या लिया हुआ था आपका? उसमें लिया हुआ था 3 -1 -1, फिर आपका यहाँ देख लेते हैं, सहूलियत तो है 2 5 4 2 5 4 -1 2 1 -1 2 1। अब हम कर रहे हैं कि अगर हम C1 में C2 को जोड़ देते हैं, है ना, तो हम लोग किसको रिप्लेस कर रहे हैं? इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको इस ढंग से लिख देंगे आंसर कितना आया उसका? -60। अच्छा उसको देखते हैं क्या बात है। रिप्लेसिंग क्या लिखेंगे? C2 यानी सेकंड कॉलम बाई क्या कर देंगे? C2 में हम C1 को जोड़ देंगे। क्लियर? और तब इसका डिटरमिनेंट निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि जो उसका रिजल्ट था -12 वो इसी का रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर घटाना है तो घटा भी सकते हैं। इसको शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? C2 डैश, ये हो जाएगा इट चेंज्ड, है ना, C2 डैश कर देंगे, मतलब C2 बदला C2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे? C2 में हम C1 को कर दे रहे हैं। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? ये 3 तो अपनी जगह रह जाएगा क्योंकि C2 चेंज किए हैं। 3 -1 -1 और ये कितना हो जाएगा? 3 तो अब 5 यानी कि 4 3 फिर -1 2 1। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, अरे बात समझ में,
तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट -12 आता है कि नहीं। अगर होगा तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में जोड़ सकते हैं, या किसी भी कॉलम से किसी कॉलम को घटा सकते हैं आपस में, या रो को रो के साथ काम घट कर सकते हैं। अगर ये प्रूव्ड हो जाएगा तो बाकी वो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। वो 60 वाला देखते हैं वो लड़का क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। अच्छा, अगर डायरेक्ट बनाते हो तो क्या लिखोगे? अगर ये 3 लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना क्या हो रहा है? सट जा रहा है वो। तो क्या लिखेंगे सर? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सूरज, तो कितना लिखेंगे? 4 - 6। आगे चलकर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, हो गया। अब प्लस माइनस रहेगा तो थोड़ा सा परेशान करता है। फिर बाय डिफॉल्ट -1, तो -1 लिखकर हम लोग क्यों ना डायरेक्ट प्लस कर दें। इतना तो समझ में बात आ गई कि प्लस लिखा जा सकता है, +1। अब क्या होगा? 5 × 1 यानी कि 5। अब यहाँ पर 3 × माइनस यानी -3। अब -1 हमारे पास है +3। फिर हमारे पास ये तो माइनस ही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 2 से कर दें 10 हो जाएगा, और फिर +4 हो जाएगा। तो अब इसका कितना होगा? ये -2 हो जाएगा ना। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। आ रही बात समझ में? अच्छा, +8 -14। तो देखिए 14 और 6 20, -20, अब +8 है तो -12 रह गया। ये प्रूव्ड हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया, अनअल्टर्ड हो गया। ये वाला उसमें प्रॉपर्टीज लिखा होगा, है ना। तो ये प्रूव्ड हो गए। अब इसी के आधार पर जो है हम बाकी उसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे उसी में जो सवाल था उसको बनाते हैं एक। हाँ, 17 वाला बनाते हैं। देखो तो, हाँ पहला सवाल का देखो ना, मल्टीप्लाई वाला। हाँ, वो बड़ा अंक है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। लेकिन उसमें आप देखोगे कि हम लोग को क्या कर रहे हैं कि अब विदाउट एक्सपांडिंग हम लोग को काम करना है, और उसका रिजल्ट 0 ही आया होगा। उतना बड़ा काम करा कर वो रिजल्ट 0 ही लाया होगा। अब देखिए उसको एक लाइन में सवाल बनाया जा सकता है। अब आपका देखिए क्या है, 13 है, 10 के बाद, अच्छा 10 12 17 6। अच्छा ये दूसरा नहीं, ऊपर वाला में था, ये तो नीचे का सवाल होगा। हाँ वो ये तो बन ही जाएगा। ये तो आपका विदाउट एक्सपेंडिंग वाला सवाल है। हाँ बोलिए। अरे 13 14 15 होगा, देखो ना यहाँ 13, ये सब तभी तो हम कर रहे हैं। 15 ऐसा ही बढ़ाते जा, 16 17 18, इस तरह के सवाल अपने से बना सकते हो। लेकिन कुछ सवाल जैसे दिमाग में बात है सेट, उसको देखेंगे क्या मिस्टेक हमने बोला। 18 19 20 21। अब देखिए इसमें अगर ऐसे देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, ऐसे देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है ना। तो किसी भी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, R2 को चेंज करते हैं। कैसे? R2 माइनस R1, 2 में से किसको घटा देंगे? 1 को घटा देंगे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया उसमें ही चलेगी। बाकी उसमें जो 5 है, अब पीछे वाला प्रूफ डेट है, एकदम डिट्टो जो है इसी ढंग से चलेंगे।
अच्छा, दो एक साथ आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। एंड अब क्या करते हैं, बड़ा अंक है, अगर छोटा में भी कर सकते हैं, R1 को भी घटा सकते हैं तो माइनस में आएगा। R1 को करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन बड़ा में छोटा घटाएंगे तो प्लस होगा, तो माइनस से बचना चाहिए, नेगेटिव से। एंड क्या करते हैं, अब हम लोग R3 को रिप्लेस करते हैं। कैसे? R3 में से R2 को घटा देंगे, तो देखिए क्या होगा, ये अपनी जगह रह गया, क्योंकि आपका तो फर्स्ट रो का तो अनचेंज्ड है, यानी कितना लिखेंगे 13। अब इसको ऐसे लिखेंगे 16 एंड 19, आइए हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। बाय प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या हो गया कि सेकंड रो एंड थर्ड रो क्या हो गया, दोनों सेम वैल्यूज हो गए, इसको आइडेंटिकल कहेंगे। देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी रिजल्ट इज 0, दैट विल बी योर आंसर। इतना इज इक्वल, फिर इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या सट रहा है, इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, और यहां लिख देंगे, वहां वैल्यू निकालना था इसलिए आंसर लिखेंगे। अगर इतना इक्वल टू कहेगा प्रूव करिए, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिखकर चलेंगे। कहां पर समझ में आया? आपको रहता दिया हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग, अब क्वेश्चन भी देखिएगा लिखा रहता प्रूव दैट, मैंने आपको अभी जो मल्टीप्लाई करके निकाले थे, हाँ उसको नहीं करना है और रिजल्ट लाना है। इसमें तो कहीं पर भी एक्सपेंड नहीं हुआ ना। और आपको यहां पर क्या लिख देना होगा, यहां पर लिख देंगे आप कि सिंस R2 एंड R3 आर, क्या लिखेंगे आइडेंटिकल, क्योंकि वो हम यहां पर जो है आपका 0 क्यों लिख रहे हैं, ये 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए मेंशन कर देना चाहिए कि क्या आपने प्रॉपर्टीज यूज किया। तो अब देखिए उसी को बनाइएगा तो कितना बड़ा बड़ा अंक आपको लेकर जाना होगा, 13 लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू में किताब एस&डे ने कितना अच्छा काम किया कि एक उसी चीज को वहां दे दिया, एक वैसा ही मिलता जुलता सवाल आप देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग में भी दिया होगा अंक वाला। हाँ, अब उसको एक देख लेते हैं और साथ साथ चलते हैं प्रूफ डेट में, है ना। तो अब हम लोग को प्रूफ डेट में जाते हैं। तो प्रूफ डेट गलत हो जाएगा, तो कोई एक सवाल बोलिए, बाकी सवाल आप देखिएगा क्या बना लीजिएगा। तो पहला सवाल आपका था 10 10 12 17। अब देखिएगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा 10 12 17, यानी कि ये अगर 6 दे गया, ये कितना दे रखा है 7 8। अब देखिए आप यहीं से सवाल बना लीजिए, 6 व 4 10 और 12 है तो कितना होगा यहाँ 5, और यहाँ कितना होगा 9। सवाल बन गया, यही ना सवाल है। अब हमको प्रूव करना है, प्रूफ डेट करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आपको पहले सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। खुद बताते खुद स्पेलिंग गलत लिखते, दिखते रहना स्पेलिंग, स्पेलिंग ठीक है ना। सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे सर,
10 मैंने आप कैसे बनाइएगा एग्जामिनेशन शीट में, केवल बना लेने केवल लिख लेने से तो नहीं होगा। ये आपका हो गए लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो खींच के ऊपर कर दे, लेकिन हम इस साइड बना देते हैं। आप लोग इसी के अब इसी के नीचे इक्वल साइन में आ जाएंगे और क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं 10, 12, 17। अब इस दोनों को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10, 12, 17 और ये अपनी जगह पे रहने देते हैं। और जो हमने यूज किया क्या, जो हमने यूज किया प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को यहाँ लिख देते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि आपका किसको किए, R2 को किए ना, R2 में क्या किए, R3 को जोड़ दिए हैं, यही एक काम किए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 में आपने क्या किया, R3 को प्लस कर दिया, ये हो गया। और इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0, इसको 0 क्यों लिखेंगे सर, तो यहां पर उसके लिए एक क्या कर देंगे और मैसेज, सिंस क्या लिखेंगे R1 R2 आर आइडेंटिकल, हो जाएगा ना, R1 एंड यानी रो 1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। माने एक मैसेज होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या करके जा रहे हैं। ऐसे तो ठीक है, ऐसा बन रहा है, बातें हैं, लेकिन साथ साथ इससे क्या होगा कि आपको बार बार करते रहने से आपकी प्रॉपर्टी ध्यान में रहेगी। कुछ गलत है? अच्छा हाँ, आप क्या करते हैं कि आप R1 में R2 को भी कर देते हैं, तो भी आपको 4, 5, 9 बच जाता ना। या फिर क्या करते कि R1 में से R3 घटा देते हैं, तो फिर ये 6, 7, 8 बच जाता। किसी भी तरीके से आइएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं आ सकते। कैसे आइएगा, 12 में से कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। अब इसको घटाइए तो 5 आएगा, तो ये 2 था तो 5 खत्म हो गया कहानी। आगे क्यों सोचने जाए, है ना, आगे क्यों सोचने जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिफरेंस 2A5 है, मिला ही नहीं। यहाँ पर कहिए कि मिल गया, लेकिन फिर यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर तो आपका 1 आ रहा है, यहाँ तो आपका 4 आ जाएगा। अरे जैसे इसके पहले वाला सवाल में, जैसे आपका इस सवाल में दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी देखिएगा तो इक्वल डिस्टेंस है, तो और कहाँ देखिएगा, सब एक जैसा नहीं ना होगा। बनाना सबको है, यूजिंग करना प्रॉपर्टी सब में, लेकिन ये देखना है कि सम किस तरह का दिया है। एक बने कि उसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज किया, आइडेंटिकल करके 0 लाना है। हाँ, सवाल को देखना होगा कि अगर दोनों तरफ में से आ जाएगा तो आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, लेकिन किसी तरीका में अगर रिस्ट्रिक्ट है, तो क्योंकि हमको इस डिफरेंस में नहीं आएगा, तो हमको क्या करना होगा, हमको इस डिफरेंस को देखना होगा। या तो हम वर्टिकल देख लेंगे या तो हॉरिजॉन्टल देख लेंगे। अगर प्रॉपर्टी अप्लाइड है तो लगाएंगे, जबरदस्ती ढूंढने नहीं जाएंगे। या तो जोड़ कर देख लेंगे, क्योंकि 2 ही तरीका है, या तो जोड़ कर देख लेंगे या तो घटा कर देख लेंगे, मैच करता है कि नहीं। एक सवाल और लेते हैं तो समझ में बात आ जाएगी। कुछ क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, अब तो पेज और बढ़ाना पड़ेगा। क्या हुआ, एक बना के देखिए अपने से कॉपी पर, जब तक हम इसे पेज अटैच करते हैं।
सर पेज अटैच करते हैं। कलर प्रोडक्ट ठीक है, पेज बैकग्राउंड है। क्यों आ जाता तो आ ही जाता। आप लोग एक बना कर देखिए ना, जब तक हम इसमें थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे। पेज अटैच करने का होना चाहिए, या तो इमेज व्यू है, इसका सॉर्टर करने का होगा। उसके बाद वाला कार्ड बनाइए, आप लोग बना रहे हैं। कलर प्लेट नहीं लेंगे, अपने को तो स्लाइड चाहिए। पेज बैकग्राउंड है, प्योर कलर है, इसमें तो आएगा नहीं। प्योर कलर इमेज डिसिप्लिन, इसमें और है कुछ किया ये इसमें ना। यहाँ पर आएगा। इसको डिलीट कर दे। ठीक है, करो। ले लेंगे ना, ये तो होगा ही। हम उसका कॉपी किए थे ना, ये वाला सवाल था ना। अच्छा देखो कौन सा था, यही था ना। 5 नंबर में भी है और 6 नंबर खाली हो गया। इसमें जाओगे, छः नंबर देखो। 5 नंबर 6 नंबर एक ही है कि दोनों अलग अलग है? पाँच नंबर बना आप लोगों से। पूछना, कोई दिक्कत है तो सवाल बोलिए। हाँ, कितना नंबर सवाल है? 2 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। 2 3 4 वर्टिकल है। 2 3, हाँ रो हो गया। और अच्छा 3 रहेगा। 3 4 5 4 5 6। अब इसमें देखो किसी भी तरीके से बन जाएगा। देख 1 का डिफरेंस हुआ है। हाँ, इधर से देखो, अगर C2 में से C1 घटाओ इक्वल है। अब फिर देखो 4 यहाँ पर 3 में 4 में से 3, 5 में से 4, 6 में से 5, तो आपका C2 और C3 हो जाएगा 1 1 1। नहीं समझे? आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू 0 हो गया यूजिंग प्रॉपर्टी। या रो में देख लो, 1 का डिफरेंस है,
ये रो से भी बन जाएगा। रो में है ना 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, फिर देखिए 3 और 1 4, 4 और 5, 5 1 6। इसमें भी अगर मान लिया कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटा दें, है ना, और थर्ड रो में से सेकंड रो को घटा दें। अगर हाँ बोलिए क्या लिख, हाँ क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी तो लास्ट में आएगा। आपको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इसको क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी, ये तो आप LHS लिख देंगे। सवाल जब आगे बढ़ेंगे तो LHS लिख कर बढ़ेंगे, क्योंकि प्रूफ डेट है। प्रूफ डेट होने के नाते क्या होगा कि LHS लिखे बाद राइट आपको जो है वैल्यूज सवाल को लेना होगा, प्रॉब्लम को। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल दे देंगे। और हम कंसीडर क्या करेंगे बोलिए, आप रो में से जाएंगे कि कॉलम में से जाएंगे? रो से चलते हैं, तो रो से चलते हैं तो क्या करते हैं, पहला रो को जस्ट के तक छोड़ देते हैं, तो कितना लिखेंगे 2 3 4। अब क्या करेंगे कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1, और जस्ट ए भी हो जाएगा। अच्छा, और इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, या आप 0 यहां मत लिखिए, इतना हो गया। इसकी जो कहा मैंने जो यूज किए हैं, इसको क्या कीजिएगा यहां पर मेंशन कर दीजिए। क्या मेंशन करिएगा कि R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, है ना। और यहां पर आप लिख सकते हैं एंड, अब किसको किए हैं, R3 को भी रिप्लेस कर रहे हैं R3, क्योंकि ये लिखना चाहिए। हाँ हाँ नहीं, ये प्रायः सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। R2 ये हो गया, ये बातें लिख दी गई। अब जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट लेना है, इक्वल के नीचे इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है कि प्रायः लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर भी इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है ना। ऐसे क्या होगा, इसके एक्सप्रेशन के ठीक नीचे इसके नीचे ठीक हो जाएगा। और जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना स्पेस तो हमेशा बचा रहेगा, इतना स्पेस तो ऑलवेज बचा रहेगा। और समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब ये 0 हो गया। फिर अब यहां पर आपको मेंशन करना चाहिए, क्या मेंशन करना चाहिए, सिंस। अब यहां सिंस लिखना पड़ेगा, क्या R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। यहां पर तब लिखेंगे प्रूव्ड, तब ना प्रूव्ड माना जाएगा। पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई ना, कि आपका सवाल है तो आप इसको लेकर कहां से बढ़ेंगे, सॉल्यूशन से, फिर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज को लेके आएंगे। इस वैल्यू के बाद अगला प्रोसेसिंग जो करेंगे यहाँ कर देंगे, इसको इधर मेंशन कर लेंगे, फिर इससे इसका रिजल्ट ले लेंगे। ये रिजल्ट किस कारण से हो रहा है इसकी यहाँ मेंशनिंग कर देंगे। अरे बात समझ में क्लियर हो रही है बात, है ना, है ना। कि यानी कितनों भी बने वीडियो क्लास चले, लेकिन क्लास प्रेजेंस माने रखता है कि नहीं। इतना कि वहां पर कर रहे हो, को दोस्ते आ गया, अरे छोड़ो चलो चाय पी के आते हैं, चलो सिंघाड़ा खाते हैं, कंटिन्यूटी टूट जाती है। यहाँ कम से कम उतना देर कंसंट्रेट तो हैं, कम से कम इन बातों को ध्यान तो करेंगे। क्या कि जिसमें बतला रहे होंगे उसी समय वीडियो देखते देखते कहीं आप चले गए। हाँ, चूंकि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा में से छोटा घटाना वो करता है, सम करने पर नहीं होगा।
अरे बात समझिए, विदाउट एक्सपेंडिंग वाली बातें। अब ये 3 गो वाले होंगे सवाल अदला बदली करके, उसमें ट्रांसपोजिंग का भी यूज आएगा। और कुछ सवाल होंगे इसमें, हाँ, एक एबीसीडी वाला बतला देंगे। तो फिर माइनस में आ जाएगा ना। हाँ, क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जब ये हमको फैसिलिटीज दे रखा है कि किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में घटा, ये नहीं कहा कि पहले को दूसरे में से घटाओ, ये तो नहीं कहा। रैंडम किसी भी कॉलम को उठाइए, उसका दूसरे जो आपके पास रैंडम कॉलम है उसको घटाइए। लेकिन जब एक्सचेंज करना हो तो वो होता है कि एडजेसेंट होनी चाहिए, मतलब इसको और इसको भी अदला बदली कर सकते हैं। जो कहीं पर यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्यों करेंगे ऐसा। नहीं कर सकते हैं, इसलिए सवाल उसमें एडजेसेंट वर्ड यूज करता है। फर्स्ट को थर्ड से करेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को करेंगे या सेकंड थर्ड को करेंगे तो साइन चेंज होगा। हाँ, तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ये बातें होती है। बैठ बोलो। हाँ हाँ, क्या, हाँ, कोई एक रहेगा। तो चूंकि क्या होता है कि अगर हम लोग जितने भी तरह का टेक्निक सीखे रखेंगे तो वो सवाल जैसा भी देगा हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। शुरू में होता है तो परीक्षा एक ऐसी चीज है कि उसको मान के चले कि आपके लिए एक खुला मैदान है, ये हो मैंने इनफिनाइट है, कुछ भी पूछ सकता है आपका सिलेबस के अंदर। और आपको क्या होना चाहिए कि हर का कुछ ना कुछ पैतरा जानना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट आएगा तो इसमें इतने पैतरे लेंगे, इससे ऊपर होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि जो ट्रेडिशनल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो पेपर होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, है ना, उसकी एक ट्रेडिशन होती है उसके अनुसार। लेकिन अगर कम्पिटिटिव के होंगे तो उसका कुछ अलग होगा, उसमें ज़्यादा जो है मैंने मौका मिलता है लोगों को अपना काम करने के लिए। लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं या उसके जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसका क्या एक लिमिटेड फॉर्मेट है, उसको वो फॉलो करता है ना। तो हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट का सीख लेंगे, कुछ मैट्रिक्स का सीख लेंगे, कुछ डेरिवेशन का सीख लेंगे, इंटीग्रेशन के बाद सीख लेंगे। तो उसमें से जो भी सवाल आएगा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल डिटर्मिनेंट का है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि इसमें इतनी चीज़ें हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही आपको वर्किंग आ जाएगा। अच्छा, इसको इस फॉर्मेट में बनाना है। आज चलिए कोई एक सवाल लीजिए। नहीं, हम मिटा नहीं रहे हैं, और ये कोशिश करें। अब देखो, इसको यहाँ से इसको लेंगे ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर कर यहाँ से ये आते जाएगा, और सब में प्रूफ डेट लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब इसलिए रखा था कंप्यूटर सीखो, अब 6-7 नंबर पर हैं, अब सब में प्रूफ डेट लिखा रहेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना। पावर पॉइंट है ना, ये पावर पॉइंट है। अब क्या हुआ कि हर में आपका प्रूफ डेट स्लाइड पर लिखा रहेगा, तो बार बार लिखना पड़ता। ये वही चीज़ ना उस समय से कर रहे थे, और उसके बाद क्या कर लिया कि उसको कॉपी कर लिया, तो 10 को स्लाइड बना लिए। फिर जरूरत होगा तो एगो जब आगे बढ़ना होगा तो पहले उस स्लाइड पर क्या करेंगे, चूँकि मैंने कॉपी कमांड जो है वो स्टोर्ड है, अब जितनी बार जाएंगे खाली कॉपी करते जाएंगे, वो लास्ट स्लाइड के साथ जुड़ता चला जाएगा। वेरी सिंपल, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर पर डिजिटल पर काम करें, बार बार लिखें, ऐसा कैसे होगा। यस, क्वेश्चन लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम सीधे आपका लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको भी आपको 0 करना ही होगा। अच्छा, ये हो गया आपका, यहाँ है B+C, फिर नीचे ए होगा। अच्छा, इधर होगा A1, कौन सब स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं है।
आज है ना नहीं बोले हैं। ए प्लस बी, तो यानी कि यहाँ बी प्लस सी होगा और यहाँ सी प्लस ए होगा। सी प्लस यहीं पर दे दिया, अच्छा तो कोई बात नहीं, कहीं भी दे देगा। आए शुरू में, अच्छा तो उसे देखो, इसको सवाल को बनाने का हो गया, क्लियर हो गई बात है कि यानी बी प्लस सी लिया। देखो अपने से सवाल बना सकते हो, बी प्लस सी तो यानी कि सी प्लस ए ले लेगा, सी के बाद ए होता है, और फिर ए प्लस बी लेगा। आई बात समझ में। अब देखो बी सी लिया यानी कि ए यहाँ पर देगा, यहाँ सी ए लिया तो यहाँ बी देगा, यहाँ ए बी लिया तो यहाँ सी दे देगा। अरे बात समझ में, कुछ सेटिंग रहता है कॉमन, अब फिर ये 1 1 1 कर देगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, एक 1 1 1 आ गया। अब ऐसा करते हैं कि C2 को C1 में जोड़ देते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। ये भी देखिएगा तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उसी ढंग से दिया हुआ है। अब फिर क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, तो हो गया 0। नहीं, एक्सचेंज करने की बात कहा था, जोड़ घटाव की बात नहीं कर रहे थे। आइए कुछ करते हैं पहले, तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसा करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है हम जो करना जा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, ये अपनी जगह रह गया, ए बी सी 1 1 1। और जो कुछ भी किए हैं उसको क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे सर यहाँ पे कि आर कैसे रहे लड़की, कॉलम है ना, C1 को चेंज किए ना, C1 में ना वैल्यू चेंज हुआ, तो क्या लिखेंगे, C1 इज चेंज्ड बाय C1 प्लस C2, ये हो गया। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे सर, इक्वल टू, अब इस कॉलम में से जो कॉमन हो गया तीनों में एक जैसा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। आगे वाला जो सवाल जितना बतलाएंगे उसमें ये कॉमन निकालने वाला टोटल में सवाल है, 12-13 सवाल हैं, उस सभी में कॉमन निकालने वाला है। आपस में अंदर में जोड़ घटाव करेंगे और वहाँ से कॉमन निकालने का रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम लोग इसको पहले कर लेंगे, और ये जो है ना एक्स वाई जेड वाली क्वेश्चन, हाँ ये आपको इसके बाद वाला मैंने क्लास में करा देंगे। ये लोग का तो हो चुका है, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट्स में ये सब आपको केवल प्रैक्टिस मैंने सिखला रहा है कि इस तरीके से हैं, लेकिन इसमें आपका ये वाला जो ग्रुप है, हाँ ये ग्रुप, इसके बाद वाला जो ग्रुप है 13, हाँ प्रूफ डेट का, यही 2 ग्रुप में से सवाल एक रहता है। हाँ मैंने या तो ये मैंने इन दोनों में से एक में रहेगा, बस समझ में आ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग इस पर काम कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी, अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या चीज़ का साइन देंगे, सीधी दे देंगे। प्रायः लोग ऐसा देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये केवल सी से मल्टीप्लाई होगा, जबकि आप जब कॉमन निकाले हैं तो ये टोटल से मल्टीप्लाई ना माना जाएगा। मैथमेटिकली क्या होगा कि आपका अगर ये नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी तो सेपरेट हो गया, और ये जो डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो केवल सी से मल्टीपल होगा। लेकिन हमको चूंकि तो ये तीनों से लेना है, ये कंसीडर करना चाहिए। एक जानिए तो क्या होगा कि आपका आंसर शीट में हो सकता है कि कुछ नंबर घट जाए, तो अब क्या करेंगे कि हम इसे ब्रैकेट दे देंगे। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 1 1 1, और यहाँ क्या रह जाएगा, ए बी सी,
और क्या रह जाएगा 1 1 1। अब चूंकि इसमें कोई एक्शन नहीं किए हैं अतः यहाँ कुछ भी नहीं मेंशनिंग करेंगे। अरे बात समझ में, कोई मेंशनिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या कि नीचे लेंगे तो फिर पीडीएफ में नहीं आएगा नीचे का पोर्शन, तो इक्वल के नीचे क्या दे देंगे सर, इक्वल दे देंगे और कितना लिखेंगे a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद और इंटू 0। और तब यहां पर आपको वो बातें मेंशन करनी होगी। क्या लिखना होगा कि सिंस C1 एंड C3 क्या होगा आइडेंटिकल। है ना बोल दिया। अब क्या होगा उसके बाद आपका इक्वल टू 0 है ना, आपका क्या होगा ये आपका RHS हो गया, प्रूव्ड। क्लियर हुई बातें। कहाँ सम्स में नहीं, कैसे तीनों 0 होगा तब 0 मानेंगे, नहीं बाकी वैल्यू तो अपना लेके आएगा ना। तो बाकी जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सवाल प्रूव कितना टाइम हुआ 5, ओह ज़्यादा हो गया ना, क्या फिर क्लास बैठे हुए कैसे घूमते हल रहे थे। तो आज इतना रहने देते हैं, अगला क्लास हम लोग का कब है, ट्यूसडे को है। आज ये लोग में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्लास में आना मन लगेगा, कुछ करने में भी लगेगी बातें, हाँ ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। हाँ क्या कि अब जैसे मान लिया कि कोई वीडियो ही देखेगा और उसके पास अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे देखेगा। और क्लास में रहोगे तो थोड़ा इंटरेक्शन होगा और बातचीत करने में भी अच्छा लगेगा। अब बाकी वीडियो एडवांटेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ, हम लोग के लिए भी आसान हो जाता है कि द्वारा आपको जब कम परेशान करेंगे, लेकिन स्पष्ट है ना, कहीं पर कोई डाउट नहीं ना है। अब कहीं कहीं कभी स्पेलिंग या कोई चीज़ें हो तो आप भी देख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आप बता देंगे, उसको करेक्शन करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन करेंगे जिससे अपनी सिंसियरिटी भी रहेगा कि नहीं ठीक है बातें हैं। लेकिन फिर भी आप हमको करेक्ट करेंगे, है ना, करेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी बातें हो, क्योंकि हम भी एक लर्नर ही हैं।